फ्रेंड्स नमस्कार, सभी स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल के लिए समान विज्ञान में वर्गीकी का भाग 2 आज देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप इसके साथ एईडीओ, बीएसओ, दरोगा, रेलवे या फिर कोई भी पुलिस, स्टेट पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रारंभ करेंगे और इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको देखने के बाद इसका पता चल जाएगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी लगभग में जो है 50% से अधिक कंप्लीट हो चुका है। नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। आज का जो है टॉपिक है जंतु जगत और इसके साथ में कई टॉपिक हैं। पहला प्रश्न है, जंतु जगत अर्थात एनिमेलिया में किसे शामिल किया गया है। यानी जंतु जगत है या इसी को एनिमेलिया कहते हैं, इसमें किसको शामिल किया गया है। सभी बहुकोशिकीय कशेरुकी तथा अकशेरुकी जीवों को ध्यान से समझना है। जंतु जगत अर्थात एनिमेलिया में किसे शामिल किया गया, तो जो सभी बहुकोशिकीय है, कशेरुकी है तथा अकशेरुकी जीव है उसको शामिल किया गया है। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है, तो बिना कोशिका भित्ति वाले जो बहुकोशिकीय प्राणी है उसको एनिमेलिया में रखते हैं। ध्यान रखना है, बिना कोशिका भित्ति वाले जो बहुकोशिकीय हैं उसको किस में रखेंगे, एनिमेलिया में। अगला है, किसे मेटाजोआ कहा जाता है, तो मेटाजोआ किसको कहा जाता है, तो मेटाजोआ कहते हैं एनिमेलिया को। मेटाजोआ किसको कहा जाता है, एनिमेलिया को मेटाजोआ, एनिमेलिया को मेटाजोआ। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव किस जगत के अंतर्गत आते हैं, एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं। हाइड्रा एनिमेलिया में, जेलीफिश एनिमेलिया में, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी ये सभी एनिमेलिया में आते हैं और मेटाजोआ को क्या कहते हैं, एनिमेलिया। अब संघ प्रोटोजोआ है, इसको ध्यान से समझिए। प्रोटोजोआ संघ के जंतु किस प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्म आकार के होते हैं। जो प्रोटोजोआ संघ के होते हैं एक कोशिकीय होते हैं और छोटे आकार के होते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं के शरीर पर उत्तक के स्थान पर क्या पाया जाता है। जो प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं उनके शरीर पे उत्तक के बदले में अंगक होते हैं। उत्तक के बदले में क्या होते हैं, अंगक। अमीबा, एंट अमीबा, कोलाई, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, डोनोवानी किस संघ के अंतर्गत आते हैं, प्रोटोजोआ। ध्यान रखिए, अमीबा किस में आते हैं, प्रोटोजोआ। अमीबा प्रोटोजोआ, एंट अमीबा प्रोटोजोआ, कोलाई प्रोटोजोआ, पैरामीशियम प्रोटोजोआ, लिस्मेनिया प्रोटोजोआ, डोनोवानी ये सभी किस में आते हैं, प्रोटोजोआ। और ये इस प्रकार के सवाल हैं, इसको आपको कई बार जो है बस याद ही करना पड़ेगा। बार बार देखने से याद हो जाएगा। प्रश्न यहाँ से तो बनता ही है। और इसको कैसे याद रखें, तो इसको याद रखने के लिए बस आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सके इसको पढ़िए। अमीबा प्रोटोजोआ, एंट अमीबा प्रोटोजोआ, कोलाई, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, डोनोवानी ये सभी प्रोटोजोआ के अंतर्गत शामिल हैं। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है। जो प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। प्रोटोजोआ है तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन देखने को मिलता है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव किस विधि द्वारा जनन करते हैं। जो प्रायः हैं, सामान्यतः सभी एक कोशिकीय जीव किस विधि द्वारा जनन करते हैं, अलैंगिक। जो एक कोशिकीय है वो कैसे जनन करेंगे, अलैंगिक। एक कोशिकीय अलैंगिक। किसमें द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है, तो अमीबा में क्या होता है, द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। अमीबा में एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन को क्या कहा जाता है, तो द्विविखंडन कहते हैं। द्विविखंडन। कौन सा रोग अमीबियासिस के कारण होता है, तो अमीबियासिस के कारण जो रोग होता है इसको कहते हैं पेचिस। पायरिया नामक रोग किसके कारण होता है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण। एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण पायरिया नामक बीमारी होता है। बहुविखंडन द्वारा
कौन सा जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है? यानी बहुविखंडन के द्वारा कौन सा जीव है जो एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है? तो इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। मलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। और बहुविखंडन के द्वारा कौन सा जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं का विभाजन करता है? तो ये करता है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जो है इस किस रोग का कारण है? तो मलेरिया रोग का कारण है प्लाज्मोडियम। किसका समान नाम स्लीपर जंतु है? स्लीपर जंतु यानी स्लीपर जो है पैरामीशियम। पैरामीशियम को, क्योंकि ये जो पैरामीशियम है इसका आकार ही होता है चप्पल के जैसे, यानी स्लीपर मतलब हो गया आपका पैर में पहनने वाला चप्पल। तो स्लीपर जंतु इसलिए कहते हैं पैरामीशियम। ऐसे याद रखने के लिए आप ये सोच सकते हैं, एक पैरागॉन का जो होता है चप्पल आता है पैरागॉन का, तो पैरामीशियम ये क्या आता है? चप्पल। तो स्लीपर जंतुक ये क्या है? पैरामीशियम है। किसे हरा प्रोटोजोआ कहते हैं? हरा प्रोटोजोआ युगलिना को कहते हैं हरा प्रोटोजोआ। हरा प्रोटोजोआ किसको कहते हैं? युगलिना। और ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि साइंस का जो है रोल आप जानते हैं 25 मार्क का साइंस आपके एग्जाम में रहेगा। और बायोलॉजी जो है इस बुक में टोटल 104 पेज में ओनली बायोलॉजी को कवर किया गया है। और इस तरह से किया गया है कि समझिए एक एक प्रश्न आपका क्लियर होगा, और बायोलॉजी से अधिक प्रश्न भी रहता है। इसीलिए बायोलॉजी को कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, या आप लोग साथ बने रहेंगे तो बहुत जल्द होगा। आप लोग वीडियो यदि देखते रहेंगे तो फिर बनाने में भी अच्छा लगेगा। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पोरीफेरा संघ प्राणी किस प्रकार के जीव हैं? जो पोरीफेरा संघ प्राणी है ये बहुकोशिकीय जलीय जीव है। पोरीफेरा संघ प्राणी बहुकोशिकीय जलीय जीव है। किस संघ के प्राणी अगतिशील होते हैं? ध्यान दीजिए, इस किस संघ के प्राणी जो है अगतिशील होते हैं, मोमेंट नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं? पोरीफेरा जो है अगतिशील होते हैं। किस प्राणी संघ के प्राणियों को समानतः स्पंज और वह लवणीय एवं असीमित होते हैं? तो ये स्पंज कहते हैं पोरीफेरा के, ये लवणीय एवं असीमित होते हैं, तो पोरीफेरा को स्पंज कहते हैं। किस प्राणी संघ के जीव श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? यानी किस प्राणी संघ के जीव श्वसनी, इसमें श्वसनी नहीं होता, उत्सर्जक नहीं होता, परिसंचरण नहीं होता है, ऐसे अंगों से रहित होता है? तो स्पंज संघ के जो जंतु हैं ये ऐसे चीज़ों से क्या होता है, ऐसे अंगों से रहित होता है। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो जीव विज्ञान में स्पंज समझिए क्या है, एक जंतु है स्पंज। इसको ध्यान रखिए, स्पंज एक मिठाई नहीं है, स्पंज क्या है? एक जंतु है। तो स्पंज जो है तो जंतु, ध्यान रखिए। साइकन हायालोनेमा स्पंजिला तथा यू स्पंजिया किस प्राणी संघ के अंतर्गत आते हैं? पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। साइकन हायालोनेमा स्पंजिला तथा स्पंजिया किस प्राणी संघ के अंतर्गत आते हैं? पोरीफेरा। कौन से प्राणी अचल होते हैं और एक ठोस आश्रयी सपोर्ट से जुड़े होते हैं? कौन से प्राणी हैं जो अचल होते हैं, चल नहीं सकते हैं, और एक ठोस आश्रयी सपोर्ट से जुड़े होते हैं? ये है साइकॉन। इसको ध्यान रखिएगा, साइकॉन इसका सही उत्तर होगा। अब जो है संघ दूसरा है सिलिनटेट्रा जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिए। एक एक प्रश्नों को आप ध्यान से सुनेंगे तभी याद रहेगा। पहला प्रश्न है, सिलिनटेट्रा संघ के जंतुओं का शरीर किस प्रकार का होता है? जो सिलिनटेट्रा संघ के जंतु हैं इसका शरीर किस प्रकार का होता है? तो बहुकोशिकीय अरीय सममित होता है। बहुकोशिकीय अरीय सममित होता है। जो सिलिनटेट्रा संघ के जंतु होते हैं बहुकोशिकीय, सिलिनटेट्रा ऐसे नाम से ही लग रहा है बहुत सारे, टेट्रा यानी बहुकोशिकीय अरीय सममित होते हैं। सिलिनटेट्रा संघ के जंतुओं का शरीर बहुकोशिकीय अरीय सममित होते हैं। सिलिनटेट्रा संघ का नाम क्या है, नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है
कैनिड्रिया, कैनिड्रिया इसको ध्यान रखिए। सिलिंटेट्रा संघ का जो नया नाम है सिनेड्रिया, इसको कहते हैं निडारिया, यानी सी यहाँ पे क्या रहता है, साइलेंट रहता है। निडेरिया इसका जो है नया नाम है। सिलिंटेट्रा संघ का निडेरिया नया नाम हो गया। अगला है हाइड्रा जेलीफिश सी एनीमोन। हाइड्रा जेलीफिश सी एनीमोन तथा गोर्गोनिया किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो ये सिलिंटेट्रा, इसी को निडेरिया कहते हैं। तो इसमें सी ध्यान रखिएगा, साइलेंट रहेगा। तो हाइड्रा किस में आएंगे, सिलिंटेट्रा में। जेलीफिश भी सिलिंटेट्रा में आते हैं। सी एनीमोन समुद्री एनीमोन, गोर्गोनिया ये सभी किस में आएंगे, सिलिंटेट्रा में। किसका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है। हाइड्रा जो है, हाइड्रा का शरीर जो होता है कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है। जैसे कोशिका का 2 लेयर उसमें होता है, तो 2 लेयर से बना होता है हाइड्रा का शरीर। कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है हाइड्रा का शरीर। सिलिंटेट्रा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, तो सिलिंटेट्रा जो संघ के जंतु हैं इसमें 2 प्रकार के प्रजनन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा और लैंगिक जनन जो होता है पुनर्जनन के द्वारा। सिलिंटेट्रा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, 2 प्रकार का, ध्यान रखिए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जो होता है मुकुलन के द्वारा और लैंगिक जो होता है पुनर्जनन के द्वारा। किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो ये सब प्रश्न ऐसे हैं कि न जाने कई बार कितने बार पूछे गए हैं, इसीलिए आपको ध्यान से देखना चाहिए। मुकुलन में जो प्रजनन होता है ये हाइड्रा किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। हाइड्रा जो है इसमें मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है और मुकुलन क्या है, अलैंगिक जनन का भाग है। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, पुनर्जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं, तो ये हाइड्रा है, रक्त नहीं होता है पर सांस लेते हैं। हाइड्रा में श्वसन किस प्रकार से होता है, तो हाइड्रा में विसरण के माध्यम से श्वसन होता है, तो इसको ध्यान रखिए। हाइड्रा में श्वसन जो होता है विसरण के माध्यम से। हाइड्रा में श्वसन किस माध्यम से, विसरण के माध्यम से। किस जीव का विकास कलिका द्वारा होता है, तो कलिका द्वारा हाइड्रा का विकास होता है और इसमें दोहरी परत भी होता है, ये भी ऊपर हम लोगों ने देखा है। कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है, हाइड्रा। जेलीफिश किसे कहते हैं, जो सिलिंटेट्रा संघ का जंतु है। ऑरिलिया, जेलीफिश किसे कहते हैं, जो सिलिंटेट्रा संघ का जंतु है। तो जेलीफिश किस संघ का है, सिलिंटेट्रा का है और इसी को ऑरिलिया को कहते हैं। किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं, यानी कौन से जलीय जानवर है जिसमें पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं, तो जेली मछली जो होता है, जेली मछली उसमें पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होता है। अब होगा संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लेटीहेल्मिन्थीज का क्या अर्थ होता है, तो चिपटे कृमि। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है प्लेटी यानी प्लेट जैसा है, चिपटे कृमि। जंतुओं के किस संघ को चपटे कृमि कहा जाता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, ध्यान रखिए, प्लेट क्या रहता है, चपटा रहता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, परजीवी अखंडित जीव आते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत परजीवी अखंडित जीव आते हैं, परजीवी अखंडित जीव आते हैं। टीनिया, ध्यान देना आपको, टीनिया, प्लेनेरिया, फेसियोला तथा सिस्टोसोमा किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो टीनिया प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं, प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थीज में, फेसियोला प्लेटीहेल्मिन्थीज में, सिस्टोसोमा ये भी प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं। किसके नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है, लेनेरिया, ध्यान देना है। किसके नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु है, तो लेनेरिया। कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है, अंतःपरजीवी का उदाहरण है फीता कृमि। फीता कृमि जो है
ये क्या है, अंतःपरजीवी का उदाहरण है। अंतःपरजीवी का उदाहरण कौन है, फीता कृमि। फीता कृमि क्या होता है, तो फीता कृमि होता है उभयलिंगी होते हैं। फीता कृमि क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, इसको ध्यान रखिए। फीता कृमि क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लीवर फ्लूक यानी यकृत कृमि किसकी पीतवाहिनी में रहता है। लीवर फ्लूक यानी यकृत कृमि जो है किसकी पीतवाहिनी में रहता है, तो भेड़ और बकरी और सूअर, भेड़ की, बकरी, सूअर, इन सबों में लीवर फ्लूक यानी यकृत कृमि पीतवाहिनी में रहता है। किसमें, भेड़, बकरी, सूअर। अब जो है नया है संग एस्केलेमेंथीज। एस्केलेमेंथीज है, ध्यान से देखिए। एस्केलेमेंथीज को क्या कहते हैं, तो एस्केलेमेंथीज को कहते हैं सूत्रकृमि, थ्रेड वार्म, इसी को सूत्रकृमि या गोल कृमि कहते हैं एस्केलेमेंथीज को। एस्केलेमेंथीज जंतुओं का शरीर किस प्रकार का होता है, तो इसका जो होता है अखंडित होता है। एस्केलेमेंथीज है, नाम थोड़ा है तो इसको ध्यान से आप सुनिए। एस्केलेमेंथीज जंतु का जो शरीर होता है अखंडित होता है, यानी पूरा पूरी एकल होता है, अखंडित होता है, लंबे पतले धागे जैसे बेलनाकार, यानी आप ऐसे समझ लीजिए अखंडित होता है, यानी ये टूटा फूटा नहीं रहता है, लंबे रहता है, पतले धागे जैसा बेलनाकार होता है। अगला है एस्केरिस, वोचेरिया तथा ट्राइकिनेला किस संघ के अंतर्गत आते हैं। एस्केरिस, वोचेरिया तथा ट्राइकिनेला ये जो आते हैं एस्केलेमेंथीज में आते हैं। एस्केरिस, एस्केलेमेंथीज, वोचेरिया, एस्केलेमेंथीज और ट्राइकिनेला किस में आते हैं, एस्केलेमेंथीज में आते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, एस्केरिस का साधारण नाम क्या है। एस्केरिस जो है इसका साधारण नाम है राउंड वर्म। एस्केरिस राउंड वर्म, राउंड वर्म ऐसे ध्यान रख लिए। एस्केरिस क्या है, राउंड वर्म। मनुष्य की छोटी आंत में पाए जाने वाले एस्केरिस से कौन सा रोग होता है, तो एस्केरियासिस रोग होता है। मनुष्य की छोटी आंत में जो एस्केरिस पाया जाता है इससे एस्केरियासिस रोग होता है। गोल कृमि में किस प्रकार परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो गोल कृमि है इसमें किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। गोल कृमि में परिसंचरण तंत्र होता ही नहीं है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गोल कृमि किस प्रकार लिंग पाया जाता है। गोल कृमि में जो राउंड वर्म है इसमें किस प्रकार लिंग पाया जाता है, अलग अलग लिंग पाया जाता है। गोल कृमि राउंड वर्म में किस प्रकार का लिंग पाया जाता है, गोल कृमि में अलग अलग लिंग पाया जाता है। फाइलेरिया नामक रोग किससे उत्पन्न होता है, तो वोचेरिया से, जो सूत्रकृमि है नेमाटोड। तो फाइलेरिया नामक रोग वोचेरिया से होता है, वोचेरिया। नेक्स्ट है गिनी कृमि एक सूत्रकृमि है जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसस, ध्यान रखिए मेडिनेंसस। तो गिनी कृमि एक सूत्रकृमि है जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसस, तो ये ध्यान रखना है। अगला है संघ एनीलिडा। संघ जो है एनीलिडा, इसको ध्यान से समझिए। एनीलिडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का शरीर पाया जाता है। जो एनीलिडा संघ के जंतु होते हैं खंडित, लंबा एवं कृमि के आकार का होता है। जो एनीलिडा है उसके जंतुओं का शरीर जो होता है खंडित होता है, लंबा होता है एवं कृमि के आकार का होता है। एनीलिडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का अंग व अंग तंत्र पाया जाता है, पूर्ण विकास, यानी एनीलिडा जो है पूर्ण रूप से विकसित अंग पाया जाता है। केंचुआ, केंचुआ को आप लोग देखे होंगे। जोंक, नेरिस, पॉलीकोर्डियस किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो केंचुआ एनीलिडा, जोंक भी एनीलिडा, नेरिस एनीलिडा तथा पॉलीकोर्डियस ये भी किस में आते हैं, एनीलिडा के तहत आते हैं। तो केंचुआ, जोंक, नेरिस ये सभी खंडित होते हैं परंतु लंबा होता है और कृमि के आकार का होता है। केंचुआ, जोंक, नेरिस और पॉलीकोर्डियस ये किस संघ के अंतर्गत आते हैं, एनीलिडा संघ के अंतर्गत आता है। किसमें त्वचीय श्वसन होता है, तो त्वचा से श्वसन किसमें होता है, केंचुआ में जो होता है त्वचा से श्वसन होता है। केंचुए के अग्रभाग पर मुख और क्या होता है,
केचुआ का जो अग्रभाग होता है वहाँ पे मुख और क्या होता है, पूरा मुख। अग्रभाग में मुख और पूरा मुख होता है। किसे किसानों का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है, केचुआ को। एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14 से 16वें खंड को घेरी रहती है, उसे क्या कहते हैं, पर्यानिक कहते हैं। पर्यानिक, एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14 से 16 खंड को घेरे रहती है, उसे कहते हैं पर्यानिक। और प्रकृति का हलवाहा किसे कहते हैं, किसानों का मित्र केचुआ को। लाल कृमियों में कौन सी संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है, पक्वास्य। जो लाल कृमि है उसमें कौन सी संरचना है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करता है, तो पक्वास्य जो होता है, पक्वास्य भोजन को पीसने में सहायता करता है। दूसरों की तुलना में कौन बहुत धीरे गुणन करता है, कृमि। तो दूसरों की तुलना में बहुत धीरे गुणन करता है कृमि। अब आएगा संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, आर्थ्रोपोडा जो है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर किस संघ के हैं, आर्थ्रोपोडा के लगभग 2/3 यानी लगभग 66-67%। आर्थ्रोपोडा संघ में लगभग कितनी जातियां पाई जाती है, 9 लाख से अधिक जातियां पाई जाती है। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है, कीटों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का शरीर पाया जाता है, तो खंड युक्त त्रिस्तरीय। आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं इसमें खंड युक्त त्रिस्तरीय होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का शरीर पाया जाता है, खंड युक्त त्रिस्तरीय। आर्थ्रोपोडा में खंड युक्त त्रिस्तरीय है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तो पूर्ण विकसित। आर्थ्रोपोडा है तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का तंत्र पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा है तो ये पूर्ण विकसित रहेगा। आर्थ्रोपोडा है तो पूर्ण विकसित रहेगा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, अधिकांश कीट जो हैं ये वातक तंत्र से करते हैं। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है, तो ये पूर्ण विकसित होता है आंतरिक एवं बाह्य। तो आंतरिक एवं बाह्य, क्योंकि पूर्ण रूप से विकसित है तो आंतरिक एवं बाह्य जो है दोनों प्रकार का निषेचन पाया जाता है। किस संघ से संबंधित जंतुओं में जोड़े में पैर पाए जाते हैं, पैर यानी जोड़े में पैर पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा में जब भी पैर रहेंगे तो जोड़े में रहेंगे। मक्खी, मच्छर, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, बिच्छू, तिलचट्टा, मधुमक्खी, किलनी, केकड़ा, झींगा, टिड्डा, मकड़ी तथा गोजर किस संघ के अंतर्गत आते हैं, आर्थ्रोपोडा। और ध्यान रखिए, याद रखने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। आर्थ्रोपोडा मतलब क्या हो गया, आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या हो सकता है, जैसे देखिए मक्खी खून को चूस लेता है, तो खून से क्या मान लीजिए कि यदि किसी को खून का कमी पड़ जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। तो मक्खी जैसे मक्खी, ये तो मच्छर का काम है, मक्खी क्या करता है, मक्खी भी ऐसे आर्थिक रूप से मान लीजिए परेशान करता है। बिच्छू भी काटता है फिर भी, तिलचट्टा भी, मधुमक्खी से मधुमक्खी मिलता है तो पैसा मिलता है। किलनी मतलब किनना मतलब खरीदना, तो आर्थ्रोपोडा समझ। केकड़ा भी आर्थ्रोपोडा, झींगा मछली से पैसा आएगा तो आर्थ्रोपोडा। टिड्डा जो है फसल को हानि पहुंचाता है आर्थिक रूप से, तो मकड़ी भी क्या है, ये आर्थ्रोपोडा है। गोजर, ये सभी आर्थ्रोपोडा है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, गंध से जो है एक दूसरे को पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को गंध से। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी है, तो बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए मधुमक्खी उपयोगी है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः कितनी होती है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 15 मील प्रति घंटा। मधुमक्खी की जो औसत गति है सामान्यतः
21 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर कह लीजिए 15 मील प्रति घंटा। जुगनू क्या होता है? जुगनू एक कीट है। जुगनू एक कीट है, कीट। फेरोमोन्स सामान्यतः किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो फेरोमोन्स जो है ये फेरोमोन्स उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा। कीटों के द्वारा कीटों में पाए जाने वाले श्वसन अंग को क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं, श्वास नली। तिलचट्टों के शरीर में वायु किस अंग से प्रवेश करते हैं? श्वास रंध्रों से। तिलचट्टों के शरीर में वायु जो है श्वास रंध्रों से। खुली नाड़ी तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुली नाड़ी तंत्र जो है कॉकरोच में पाया जाता है। किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तिलचट्टा का। तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग क्या है? तो मालपीगियन नलिकाएं, मालपीगियन नलिकाएं। चींटियां किस वर्ग की प्राणी है? इंसेक्टा वर्ग का है, संघ आर्थ्रोपोडा। चींटियां इंसेक्टा वर्ग है और संघ आर्थ्रोपोडा। जब चींटियां काटती है तो वे क्या अंतःक्षेपित करती है? फॉर्मिक अम्ल जो है अंतःक्षेपित कर देती है शरीर में। किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो ये चींटी है, चींटी। दीमक को अन्य किस नाम से जानते हैं? सफ़ेद चींटी के नाम से दीमक को जानते हैं, सफ़ेद चींटी के नाम से। मच्छरों के बारे में सही तथ्य जान लीजिए। नर मच्छर पौधों का रस चूसते हैं। नर मच्छर जो होते हैं वो मनुष्य को नहीं काटता है, ये क्या करता है? पौधों का रस चूसते हैं। केवल मादा मच्छर रक्त चूसती है। तो ध्यान देना है, केवल मादा मच्छर जो है रक्त चूसती है और नर जो है ये पौधों का रस चूसता है। नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। नर के जितने बड़े डेन होते हैं यानी उड़ने वाला, नर के डेन से बड़ा होता है मादा का। चलिए अगला है, टिड्डों के कान कहाँ पर स्थित होते हैं? टिड्डी, टिड्डी के बारे में सुने होंगे। तो टिड्डी के कान कहाँ होते हैं? पेट में। टिड्डी के कान, टिड्डी जो है टिड्डी के कान कहाँ पे स्थित होते हैं? पेट में। केकड़े किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो केकड़ा जो है आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। झींगा किस संघ के अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत झींगा आता है। देख रहे हैं आप लोग कितना महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न, और डायरेक्ट प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, पूछा ही जाता है। अभी देख लीजिए BPSC ASO का एग्जाम हुआ था, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। साइंस का ऐसे प्रश्न पूछा गया कि जो आपको जनरली सभी जगह नहीं मिलेगा। तो कुछ आपको नए प्रश्न को सीखना ही पड़ेगा। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। एक तितली के काया पलट में तीसरा चरण कौन सा है? एक तितली के जो काया पलट है उसमें तीसरा चरण कौन सा है? प्यूमा। तीसरा चरण है प्यूमा। एक तितली के काया पलट में तीसरा चरण क्या है? प्यूमा। कीटों से क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है, रेशम और लाख, ये सभी कीटों से प्राप्त होता है। केकड़ा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? क्रेस्टेशिया के। केकड़ा जो है क्रेस्टेशिया वर्ग के अंतर्गत आता है। उपवर्ग इसका मेलेकोस्ट्रेका है। तो केकड़ा किसके अंदर? क्रेस्टेशिया के अंतर्गत केकड़ा आता है। नेक्स्ट है एरेकिंडा वर्ग। एरेकिंडा, इसको ध्यान से समझिए। मकड़ियाँ किस संघ के अंतर्गत आती हैं? तो मकड़ियाँ जो हैं ये आती है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। मकड़ी, बिच्छू तथा बरूथी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो मकड़ी, बिच्छू तथा बरूथी एरेकिंडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। एरेकिंडा, और ये आर्थ्रोपोडा में भी आता है। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? मकड़ियाँ प्राणी जो है वर्गीकरण के किस वर्ग में आते हैं? एरेकिड्स, एरेकिड्स में। मकड़ियों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो 4 जोड़ी टांगें होती हैं मकड़ी में, यानी 8 टांगें होती है और जोड़ी में कहेगा तो 4। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में क्या पाई जाती है? मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में क्या पाई जाती है? तो मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती हैं, कीट में नहीं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गौसमीर रेशम। मकड़ियों के द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसको कहते हैं गौसमीर रेशम, गौसमीर रेशम। अगला है, किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? मादा जो है मैथुन के उपरांत नर को मार देती है मकड़ी में। डेडी लॉन्ग लेग्स किसका उपनाम है? सेलर, सेलर मकड़ी का। डेडी लॉन्ग लेग्स
किसका उपनाम है? डैडी लॉन्ग लेग्स, ये है सेलर मकड़ी का। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? मकड़ी वंशी। टिक और माइट ये होते हैं मकड़ी वंशी। अब है संघ मोलस्का को समझिए ध्यान से। आर्थ्रोपोडा के बाद अकशेरुकी जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मोलस्का। यानी सबसे बड़ा तो हो गया आपको आर्थ्रोपोडा, दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा मोलस्का जो है दूसरा सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का संघ के जंतुओं को मोलस्का क्यों कहा जाता है? शरीर कोमल होने के कारण। जो मोलस्का संघ के जंतु हैं इसको मोलस्का क्यों कहते हैं? शरीर कोमल होने के कारण मोलस्का इसको कहा जाता है। किसका शरीर प्रायः एक कवच से ढका रहता है? तो शरीर जो है बिल्कुल कोमल है, इसी वजह से एक कवच से ढका हुआ रहता है मोलस्का संघ के जंतुओं का। मोलस्का संघ में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में विकसित प्रकार के संचरण तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र जो है विकसित पाया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल कोमल है, तो विकसित है तभी तो कोमल है। किसके कारण मोलस्का संघ के जंतुओं का रक्त लाल, हरा, नीला या रंगीन होता है? हीमोसाइनिन के कारण। जो मोलस्का संघ के जंतु हैं इसका रक्त लाल, हरा, नीला या फिर रंगीन होता है हीमोसाइनिन के कारण। लाल, हरा, नीला या रंगीन होता है हीमोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट है घोंघा, ऑक्टोपस यानी डेविल फिश, सीपिया कटल फिश, सीप, काइटन, ऑयस्टर तथा नेटिल्स किस संघ के अंतर्गत आते हैं? मोलस्का के अंतर्गत। घोंघा, ऑक्टोपस, डेविल फिश, सीपिया इसको कटल फिश कहते हैं, सीपी, काइटन, ऑयस्टर तथा नेटिलस ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मोलस्का के अंतर्गत। मोलस्का के मुंह में एक रेत जैसी तेज खाने वाला अंग होता है जिसे क्या कहते हैं? रेडुला। जो मोलस्का है उसके मुंह में एक रेत जैसी तेज खाने वाला अंग होता है, उसको कहते हैं रेडुला। कौन सा जीव अपना लिंग बदल सकता है? तो घोंघा जो है अपना लिंग बदल सकता है। घोंघा क्या कर सकता है? अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है। एक कर्णसीपी क्या होता है? एक कर्णसीपी जो है एक भक्षणीय समुद्री घोंघा। एक कर्णसीपी क्या होता है? एक भक्षणीय समुद्री घोंघा। ऑक्टोपस क्या है? एक मेरुदकवची है, इसी यानी मोलस्का है। ऑक्टोपस को अन्य किस नाम से जानते हैं? डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को जानते हैं। ऑक्टोपस किस संघ के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस मोलस्का संघ में आता है। ऑक्टोपस का खून किस रंग का होता है? ऑक्टोपस का जो खून होता है नीले रंग का होता है, नीला रंग का। अगला है जब एक कटल फिश को एक मोलस्का के रूप में वर्णित किया जाता है तब यह वर्गीकरण के किस स्तर में स्थित होता है? जब एक कटल फिश को एक मोलस्का के रूप में वर्णित किया जाता है तो यह वर्गीकरण के किस स्तर में स्थित होता है? संघ में। ऑयस्टर किस संघ के अंतर्गत आता है? ऑयस्टर जो है ऑयस्टर या ऑयस्टर ये नया नाम है, मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है ऑयस्टर। मोती किससे प्राप्त होता है? तो पर्ल ऑयस्टर से। मोती जो है ये पर्ल ऑयस्टर या फिर पिंक टेडा से मोती प्राप्त होता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? स्क्विड। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? स्क्विड है। ये 12 से 14 मीटर का होता है, ध्यान रखिए 12 से 14 मीटर का होता है। के वीडियो को क्या करेंगे यहीं पे समाप्त करते हैं और इसका जो है नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, बहुत ही जल्द लाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, तो बहुत ही जल्द लाएंगे। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।